नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए चाइना के ग्वादर पोर्ट में, क्योंकि आज के समय जो ग्वादर पोर्ट है इसको रन चाइना ही कर रहा है, पाकिस्तान का बस ये नाम का रह गया है। इस पर एक बड़ा अटैक हुआ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जो जुड़े हुए मिलिटेंट्स हैं, इन्होंने एक बड़ा अटैक किया। और देखो, कई सोर्सेज आपको बताएंगे कि बीएलए से जुड़े हुए 7 से 8 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। बट पाकिस्तान का कितना लॉस हुआ, पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के कितने लोग मारे गए, ये डेटा इन्होंने सामने किया नहीं है। कई ऑनलाइन आप देखोगे सोर्सेज में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के भी कई लोग मारे गए हैं इस पूरे इंसिडेंट में। पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से रिलेटेड जो मिलिटेंट्स हैं, इन्होंने गोलियों से अटैक किया, फिर उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पूरा ग्वादर पोर्ट हिल गया था। आई मीन एक आप कह लीजिए, कहीं से भी ना ग्वादर पोर्ट के लोगों में आज के समय ये एक सेंस नहीं है सिक्योरिटी की कि हम लोग यहाँ पर सेफ हैं, कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फिर उनसे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं, इस पर्टिकुलर केस में द मजीद ब्रिगेड, ये लोग अटैक कर सकते हैं। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ना मजीद ब्रिगेड के जो भी इनके जो लोग थे, जो मिलिटेंट्स थे जिन्होंने अटैक किया है ग्वादर पे, सब लोग मारे गए हैं। इनका एक पोस्टर भी पब्लिश किया ऑनलाइन। यहाँ पे आप देख पाओगे, इनकी जो फोटोज हैं ये आपको दिख जाएगी। हालांकि ये ग्रामेटिकल एरर है, ग्वादर बिलोंग्स टू अस होना चाहिए, बट थोड़ा पाकिस्तान में चाहे जो भी हो, सरकार हो या फिर मिलिटेंट्स हो, इंग्लिश में हाथ टाइट रहता है इनका। मगर जो ये ऑपरेशन ज़ीर पजाग हुआ है, ज़ीर पजाग ऑपरेशन का नाम है, जिसमें आप कह लो काफ़ी हद तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सक्सेसफुल हुई है चाइना और पाकिस्तान के बीच में ना एक डर डालने के लिए। क्योंकि चाइना ये बात समझ चुका है कि पाकिस्तान में हर महीने एक ना एक आतंकवादी हमला कहीं ना कहीं होगा ही होगा। अभी आप मोस्ट रिसेंटली देखो तो इसी महीने जो नॉर्थ वजीरिस्तान का एरिया पाकिस्तान का, यहाँ पे एक हमला हुआ, पाकिस्तान आर्मी के कई लोग मारे गए। इनके आर्मी ने कहा कि जो ये अटैक हुआ है हम इसको बख्शेंगे नहीं, हम वापस रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में बॉम्बिंग भी करी है। अफगानिस्तान का कहना यह है कि इन बॉम्बिंग्स में बस पाकिस्तान ने सिविलियंस ही मारे हैं। एक तो ये काम हुआ रिसेंटली। अब इसके बाद ग्वादर में एक फ्रेश अटैक हो चुका है। और कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले आप अगर जाओ तो सेम कहानी लगातार दोहराई गई है। ग्वादर में या तो जो जिन्ना के स्टैचूज हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या फिर लगातार बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। ग्वादर कहीं से भी एक सेफ जगह नहीं है। ये एक इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल पोर्ट जो चाइना इसको बनाना चाहता है, लगता नहीं है कि बन पाएगा। क्योंकि जो चाइना के प्लान्स हैं, ये मैं आपको अगर बताऊं तो चाइना चाहता है कि ग्वादर पोर्ट में ना अभी के लिए जो 4 बर्थ हैं, बर्थ समझ लो क्या होते हैं, बर्थ इस इलाके को कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये बंदरगाह है, एक पोर्ट है, ये शिप जो है कार्गो शिप यहाँ पे डॉक कर रही है, ये डॉक करती है एक बर्थ पे, ठीक है। ये भी एक बर्थ है, ये भी यहाँ पे एक बर्थ है, यहाँ पे शिप्स डॉक करती है। अभी के लिए ग्वादर में 4-5 के आसपास बर्थ हैं। इन्हें इंक्रीज करके, इनका नंबर इंक्रीज करके चाइना चाहता है कि 2030 तक यहाँ पे हो जाए 50 बर्थ। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक पोर्ट में जब 50 बर्थ होते हैं ना, पूरा पोर्ट सजा हुआ लगता है। आई मीन इतना बिजी पोर्ट लगता है, क्योंकि बहुत सारी कार्गो शिप्स आ रही हैं, माल अनलोड हो रहा है, लोड हो रहा है। फिर उसके बाद 2037 तक इनका प्लान है कि 100 बर्थ बनाएंगे ग्वादर पोर्ट में, और अल्टीमेटली 2045 तक इनका प्लान है कि ग्वादर पोर्ट में ये बनाएंगे 150 बर्थ। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं तो दुनिया का सबसे जो बिजिएस्ट पोर्ट माना जाता है वो है पोर्ट ऑफ शंघाई चाइना का। यहाँ पे अभी भी 2024 में 125 बर्थ्स हैं, और अभी कुछ खास कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो नहीं रही। तो चाइना का देखिए प्लान तो ये है कि ओवरऑल साइज के मामले में, कैपेसिटी के मामले में ग्वादर पोर्ट को एक ट्रूली इंटरनेशनल पोर्ट ये बना देंगे। बट जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं ना, लगता नहीं है कि कोई यहाँ पर अपनी शिप डॉक करना चाहेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये इस तरीके से ग्वादर पे अटैक कर क्यों रहे हैं। अगर जेन्युइनली चाइना के ये सब प्लान्स हैं, ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होना चाहिए ना। देखो नहीं, मैं आपको ये बता दूं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो सोच थी चाइना को लेकर, ये बिल्कुल सच साबित हुई है। 2024-25 के आसपास का जो टाइम है, हम बिल्कुल आज के समय देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ ज्यादा बेनिफिट हुआ नहीं है सीपैक का, उल्टा लॉस ज्यादा हो रहा है। सीपैक जिसके अंडर पाकिस्तान चाइना का प्लान ये था कि ग्वादर को यूज करके ये बहुत सारे रोड और रेल नेटवर्क बना लेंगे, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इस प्रोजेक्ट को गुजार कर जो कशगार रीजन है चाइना का, इसको जोड़ा जाएगा। ये कहीं से भी इतना प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुआ है पाकिस्तान के लिए। आई मीन आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने वादे के रूप में, लिखित रूप में देना पड़ता है कि हम और ज्यादा पैसा अपने खुद के बजट से सीपैक पर नहीं लगाएंगे।
क्योंकि चाइना ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पाकिस्तान में, जो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो देखकर चाइना ने कह दिया है कि और प्रोजेक्ट्स के हमारे पास पैसे नहीं है। हालांकि आप जेन्युइनली क्या चाइना के पास पैसे नहीं है? ऑब्वियसली नहीं, ये बस तंग आ चुके हैं देख करके किस तरीके से पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन है, किस तरीके से लोग हैंडल करते हैं इश्यूज को। तो चाइना ने फ्रेश फंड्स देने से बिल्कुल मना कर दिया है। IMF को पाकिस्तान लिख के देता है कि और पैसा ये CPEC में नहीं लगाएंगे। नाउ आप खुद ही बताइए, क्या ये इंडिकेशन देता है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का? एक बहुत ही फनी बात मुझे यहां पर देखने को ये लगती है कि CPEC जब इनिशियली बन रहा था ना, तब उस वक्त चाइना ने काफी बार यह दावा किया था कि सिर्फ CPEC से ही 2020 से लेकर 2025 तक चाइना की जो GDP ग्रोथ रेट है ना, इसमें 2.5% का एडिशनल बूस्ट आ जाएगा। जो पाकिस्तान ग्रो करेगा वो तो अपनी जगह है, 2.5% का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो हमारी साइड से आया करेगा। अजीब बात यह है कि IMF ने रिसेंटली पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है फॉर फिस्कल ईयर 2024 ये कम करके गिनती की 2% कर दी है। जी हाँ, 2%। तो जो 2.5% चाइना कह रहा था, उससे भी कम 2%, मतलब कि पाकिस्तान तो नेगेटिव में ही जा रहा है। तो ये देखकर बहुत अजीब लगता है कि क्या इन्होंने वादे किए थे, क्या ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। ना इनके यहाँ बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, ना कुछ ऐसा है कि इनके यहाँ कोई रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास अब एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। उल्टा आप अगर देखो तो पाकिस्तान IMF पे और डिपेंडेंट हो चुका है। तो ऑल टुगेदर CPEC एक बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है। और आप अगर सोच कर देखो ना, तो पाकिस्तान की हित की बात इनकी सरकार ने कम करी है। जो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हैं, इन्होंने ज़्यादा करी है। ये स्टार्टिंग से ही वार्न करे थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि जो ये सारा कॉन्सेप्ट है CPEC का, ये एक डिजास्टर साबित होगा, पाकिस्तान को इससे कुछ बेनिफिट होगा नहीं। बट उस टाइम आप कह लीजिए चाइना ने मोस्ट प्रॉब्ली ब्राइब भी किया होगा पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, और ये जो प्रोजेक्ट है ये आगे बढ़ा दिया। मगर आज के समय बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट की जो उस टाइम की वार्निंग थी, ये सच साबित हो रही है ना। मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि जो लोग ये कर रहे हैं वायलेंस वगैरह, ये ठीक है, ये आप कहीं से भी एडवोकेट नहीं कर सकते। बट आज नहीं तो कल पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि जो ये सफ़ेद हाथी ये बनाकर बैठ गए हैं, इसका ये करेंगे क्या? क्या इसको ऑल टुगेदर स्क्रैप कर देंगे या फिर कुछ और एक सेपरेट ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे? क्योंकि अभी के लिए जो इनका ग्रैंड प्लान है ये काम नहीं कर रहा। और हाँ, फाइनली इंडिया के लिए रिसेंटली एक गुड न्यूज़ आई थी। हालांकि ये जो डिफेंस डील है काफ़ी छोटी है साइज़ में, तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई। मगर यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में कि हाल ही में इनमें से किस देश ने एक डील साइन करी है जिसके अंडर ये इंडियन मेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हमसे करेंगे परचेज? ये है यहाँ पे आपके ऑप्शंस, गयाना, क्यूबा, बारबाडोस या फिर जमैका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो लोग देंगे उनकी कमेंट को मैं कोशिश करूंगा हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ की होली सेल स्टार्ट हो चुकी है। प्राइसेस में एक ह्यूज ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये बेस्ट टाइम है स्टडी IQ के कोर्सेज परचेज करने का। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। ये लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ से आप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट में आपका साथ देगा। स्टडी IQ के देखिए कोर्स में खास बात ये होती है, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस में आप पहुंच गए, मेंस के लिए आपको दिल्ली में स्टडी IQ इनवाइट करेगा, आपको एकोमोडेशन, आपका जो खर्चा है स्टडी IQ उठाएगा, और उसके बाद इंटरव्यू तक आपको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी बाय स्टडी IQ। तो एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस प्रीलिम्स तक आपका साथ देगा, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड P2I कोर्स। और जो यहाँ पे प्राइस लिखा है 34,000 का, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए 3 ऑफर्स पर, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एंटर कूपन कोड। इस जगह पे अगर आप डालेंगे PD10 तो प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। सीधा 22,000 रुपए में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। ये कोर्स आपका 30 महीने तक वैलिड रहेगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय दिस कोर्स। अभी होली का डिस्काउंट भी चल रहा है। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।